हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में फार्मा एंड केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये भी फार्मा रिलेटेड ही है, बट हम लोग नॉर्मल फार्मा में एमएस या फिर एम फार्मा के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो देखो, आज का जो हेडिंग है वो क्या होगा, ये होगा डिटेल्स अबाउट एमबीए इन नाइपर। तो नाइपर क्या होता है, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फार्मा का होता है, या फिर आपका एमबीए में मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में भी एमबीए कर सकते हो। ठीक है ना। नाइपर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो देखो, यहाँ पे जो डिग्री दिया जाता है एमबीए में वो ये होता है एमबीए फार्म, जो कि आपका जो डिपार्टमेंट होगा वो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट होगा। और मैं नाइपर से एमएस क्वालिफाइड हूँ, एमबीए मैंने नहीं किया, एमएस क्वालिफाइड हूँ फ्रॉम नाइपर अहमदाबाद। देखो, तो मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि एमबीए मैनेज फार्म कैसे होता है नाइपर में, ताकि ये जो लोग नाइपर क्वालिफाइड है जो काउंसलिंग आ रहे हैं उनको भी आइडिया लग जाएगा। और कोई भी ओवरऑल जो कोई भी स्टूडेंट इनके बारे में जानना चाहते हो कि नाइपर में एमबीए किस तरह से हुआ जाता है और उसमें पहुंचने के लिए आपको क्या क्या स्टेज है, क्या करना पड़ता है, तो उसका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो भी नाइपर जेई का एस्पिरेंट हो, जो काउंसलिंग अटेंड करने जा रहे हो, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा जो मैं वीडियो का लास्ट में दूंगा। तो आप लास्ट तक सुनो, तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बातें आपके लिए डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आ गया डिग्री जो होता है, ये होता है एमबीए फार्म, या फिर डिपार्टमेंट जो होगा वो होगा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होता है। ठीक है ना। और जो नाइपर का 7 डिफरेंट ब्रांच है इंडिया में ऑल ओवर, तो उनमें से सिर्फ 3 ही नाइपर ये एमबीए फार्म प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नाइपर मोहाली या फिर नाइपर शास्त्रनगर, जो बहुत पहले से ही एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनमें टोटल सीट है 46 सीट। इस साल जो टोटल सीट है वो 46 सीट है। इसके बाद नाइपर हैदराबाद, इनके पास भी पहले से ही है एमबीए, और इनके पास है 38 सीट दिस टाइम। एंड नाइपर अहमदाबाद जो लास्ट ईयर से प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनके पास है 25 सीट। तो ऑल टोटल आपको जो नाइपर में टोटल सीट है ना, वो है 109 सीट। तो इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन सा कास्ट के लिए कैसे क्या होगा, तो आप कैलकुलेशन कर लेना। जो भी नॉर्मल प्रोसेस है उनके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, रिजर्वेशन प्रोसेस इन नाइपर काउंसलिंग, तो वहाँ पे आप उससे आप देख लेना। अब देखो, सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ये क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आपको बैचलर ऑफ फार्मा बी फार्मा होना चाहिए, या फिर अगर आप बी फार्मा ना हो तो आपको पास चाहिए बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। केमिकल इंजीनियरिंग का जो भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है उससे आप करने से भी हो जाएगा। या फिर आपके पास अगर एमएससी इन लाइफ साइंस और एमएससी इन केमिकल साइंस है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, मगर इसमें आपको 60% मार्क होना चाहिए। ठीक है ना। और सीजीपीए में आप कन्वर्ट कर लेना, जितना भी होता है 6.75 होगा आई थिंक, तो उतना आपको चाहिए होगा। और हाँ, इतना क्वालिफिकेशन तो इतना चाहिए। उसके बाद देखो, अगर जो फार्मेसी का स्टूडेंट है उनको पता रहेगा, और बाकी के लिए मैं बोल दूं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेशनल लेवल का क्रैक करना होगा, या तो जीपेट या फिर गेट या फिर नेट। तीनों में से आप अगर कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड हो, तो आप उनका नाइपर की तरफ से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाता है, जो कि है नाइपर जेईई। आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, आप नाइपर जेईई में बैठने के लिए। और एक बार आपने नाइपर जेईई क्वालिफाइड कर लिया, और उसके बाद आपका जो भी ऑल इंडिया रैंक आएगा, देखो ऑल इंडिया रैंक आपका सपोज जितना भी आया, सपोज 100 आया, उसके बाद अगर आपको फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में आपको एमबीए के लिए ट्राई करना है, तो देखो, जब आप नाइपर का फॉर्म फिलअप करोगे ना, तभी ऑप्शन रहेगा कि आपको सिर्फ एमएस के लिए कर रहे हो या फिर आप एमएस प्लस एमबीए के लिए भी कर रहे हो। तो आपको वहाँ पे बोथ में क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके आपका इस जो मैनेजमेंट रिलेटेड एमबीए रिलेटेड लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद देखो, आपका रैंक जितना भी आया, उसका रैंक में आप अगर जीडी या फिर उसका ग्रुप डिस्कशन होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। उसके लिए अगर उसका जो शॉर्ट लिस्ट होगा उनमें अगर आपका नाम आ गया, तो आपका जो रैंक होगा उसके साथ ये जीडी और पर्सनल इंटरव्यू का मार्क भी जोड़ा जाएगा। और उसके बाद एक फाइनल शॉर्ट लिस्ट होगा, जिसके तौर आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो फॉर एमबीए। देखो, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। सपोज आपके पास 100 रैंक है, तो 100 रैंक के लिए आपके पास जो मार्क मिला था आपको, उसका 85% मार्क जाएगा। और जो भी ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसका 15% मार्क जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है आपका नाइपर जेईई का रैंक।
तो रैंक में कैसा होता है, सपोज आपको जितना भी रैंक मिला, 70 मिला है, फिर 80 जितना भी रैंक मिला, उसका अगेंस्ट में एक मार्क होता है, आपने कितना मार्क स्कोर किया। तो ये इस बार से ही दे रहे हैं मार्क, जो भी हो। तो उस मार्क का 85% मार्क आपका जाएगा फाइनल लिस्ट में, और ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू से जाएगा 15%। तो उसके बाद जो लिस्ट होगा उसके थ्रू आप MBA के लिए काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। तो यही है प्रोसेस। तो अगर कोई फार्मा के अलावा कोई भी लोग देख रहे हो तो उनको भी यही प्रोसेस है, या तो आप MSc लाइफ साइंस से, केमिकल साइंस से हो, बीटेक हो, और उसके बाद ये सब प्रोसेस में जाना पड़ेगा। आप गेट क्वालिफाई करके, नाइपर जेई क्वालिफाई करके इस टेस्ट के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कोर्स के फीस कितना होगा। देखो, कोर्स फीस सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ जो कि हमारा नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा, इंडियन स्टूडेंट या कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट नहीं। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर के लिए प्रोसेस क्या है वो मैं बाद में बोल दूंगा। हाँ, एक बात बता दूं, सॉरी, तो ये इस टोटल नंबर ऑफ सीट के टाइम में ही बोलना था मुझे, आप सुन लो। देखो, जो टोटल नंबर ऑफ सीट है उसका 5% सीट रिजर्व रहेगा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या फिर कोई इंडस्ट्री, कोई भी स्पॉन्सर कर रहे हैं किसी स्टूडेंट को, तो उनके लिए 5% सीट रहेगा, और उनका फीस वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, वो मैं डिटेल्स बोल दूंगा। और 5% सीट रिजर्व रहेगा NRI के लिए, ठीक है ना। तो ये देख लो अभी उनका फीस। तो सबसे पहले तो नॉर्मल स्टूडेंट का, जो कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं है या फिर NRI नहीं है, उनके लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए, देखो आपका एडमिशन फीस जो होगा वो जनरल, EWS, OBC एंड फिजिकल हैंडीकैप, इन लोगों के लिए होगा 43,385, और SC ST के लिए भी सेम एडमिशन फीस होगा 43,385। बट यहाँ में से 27,500 आपका रिफंडेबल हो जाएगा दोनों लोगों के लिए। इसमें जितना लोग है सब स्टूडेंट के लिए ये एट द एंड 2 साल के डिग्री के बाद आपका रिफंडेबल हो जाएगा। और सेमिस्टर फीस जो होता है तो ये इस बार का है, जनरल, EWS एंड OBC एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए है 1,04,010 रुपया, और इनके लिए SC ST के लिए है 11,475। सो दिस इज द फीस फॉर पर सेमिस्टर फॉर जनरल स्टूडेंट, दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एंड फॉर SC ST इट इज वेरी लेस, इट इज ओनली 11,475। तो ये फीस काफ़ी कम है SC ST स्टूडेंट के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ पे बिल्कुल ट्राई करना चाहिए MBA के लिए। उसके बाद देखो, जो लोग गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड होगा उनका फीस क्या होता है। उनका एडमिशन फीस होगा 62,560, और उनका जो सेमिस्टर फीस होगा वो भी ज़्यादा हो गया, वो होगा 1,90,325। तो ये अच्छे से देख लो, इतना फीस है आपका पर सेमिस्टर। उसके बाद होगा जो फॉरेन स्टूडेंट होगा NRI, उनके लिए क्या होता है। उनके लिए देखो एडमिशन फीस किस तरह से उनका होगा। उनका एडमिशन फीस जो है ना वो चेंज होता रहेगा, वो डॉलर की और इंडिया का जो भी रेट है उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। उनका एडमिशन फीस है $6,000, और जो सेमिस्टर फीस है वो है $3,000। तो डॉलर का रेट क्या चल रहा है, सपोज 70 के आसपास मान लो, 70 भी मान लो, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो $3,000 मतलब 2,10,000 हो गया इंडिया का। तो ये जो भी डॉलर का रेट रहेगा उस टाइम उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बोलना ही पड़ेगा कि देखो, MBA इन नाइपर के लिए आपका कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी बंदा GPAT या फिर गेट क्वालिफाइड होकर नाइपर में आता है उनका एक स्टाइपेंड मिलता है। नेट वालों के लिए भी रहता है, नेट के क्वालिफाइड के बाद जो भी वो स्टाइपेंड था वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। और ये जो भी फीस है ना, ये अगर आप इंडिया का कोई भी दूसरा कॉलेज का MBA कॉलेज का कंपेयर करोगे तो ये बहुत कम है उनसे। तो ये एक आपका बिगेस्ट एडवांटेज बोल सकते हो आप, कि नाइपर में अगर आप MBA कर रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जो दूसरा कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस लेता है उनका पैकेज भी थोड़ा हाई होगा नाइपर के कंपेयर में, वो बात अलग है। तो ये था आपका डिटेल्स अबाउट MBA इन नाइपर। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैं एक MBA का स्टूडेंट से ही बात कर लिया था, जो कि मुझे बात करना ज़रूरी था, ताकि एक MBA का नाइपर में करने वाला स्टूडेंट से बात करने से ना ज़्यादा क्लियर होगा प्रोसेस। तो देखो, उनका नाम है अरुणिमा सिंह। आई एम रियली थैंकफुल टू हर, और सी इज़ MBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है नाइपर अहमदाबाद से।
तो उनका एक ब्लॉग है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस ब्लॉग में आपका जो बी फार्म का डिटेल्स है ना, डिटेल्स कौन सा सेमेस्टर में कौन सा बुक वगैरह ले सकते हो आप, बहुत सिस्टमेटिक तरीका से वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जाके वो ब्लॉग देख सकते हो। एंड उनके जो क्या बोलते हैं कुछ गवर्नमेंट के बेस्ट कॉलेजेस है, उनका कौन सा एग्जाम क्रैक करने से आप वहाँ पे पहुँचोगे वो सब भी लिखा हुआ है। तो वो ब्लॉग का लास्ट में आपको उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। अगर आपको एमबीए इन नाइपर के बारे में और डिटेल जानना है, क्योंकि वो वहाँ के स्टूडेंट है, तो आप उनको ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पहले आप ब्लॉग का तारीफ कर लेना, उसके बाद आप जो भी बात है आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो देखो, ये सिर्फ नाइपर में फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट आप प्रोवाइड करते हैं ऐसा नहीं है, इंडिया में और कॉलेजेस है। अगर आप रियली फार्मा में एमबीए करना चाहते हो, अगर आप बी फार्मा क्वालिफाइड हो या फिर आप एमबीए करना है, तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा जहाँ में मैं और दूसरा कॉलेजेस का नाम दे दूंगा या फिर डिटेल्स दे दूंगा, जहाँ से आप एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, वो इंडिया का अदर टॉप कॉलेजेस का नाम बोल दूंगा, हालांकि वो सब में फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अगर काउंसलिंग में एमबीए के लिए इंटरेस्टेड हो, और एक बार कंफर्म कर लेना नाइपर अहमदाबाद के कांटेक्ट करके, मतलब ईमेल के थ्रू कंफर्म कर लेना कि इस बार पेंडेमिक के कारण वो लोग जीडी और पीआई कंडक्ट करा रहा है कि नहीं। अगर जीडी और पीआई में से नहीं हुआ तो जो भी आपका रैंक होगा, रैंक के थ्रू ही आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जीडी या पीआई में से कोई एक भी हुआ, पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ, तो वहाँ से 15% जाएगा। और अगर आप कंफर्म मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए रेडी रहना, अगर हो गया तो आपका रैंक अगर यहाँ पे ठीक भी नहीं है तो इस 15% भी काफ़ी वैल्यू रखते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही था, बस इतना ही बात था। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, मेरा कुछ और वीडियो दे दूंगा। हाँ, जो नाइपर से ये काउंसलिंग रिलेटेड बातें था, देखो अब काउंसलिंग काफ़ी पास आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो करना है, तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला, आपको एनेक्सर 1 प्रोफार्मा जो नोटिस में है उसको आप रेडी करो। ठीक है ना, उसमें कोर्ट में जाके जो भी एफिडेविट कराना है उसको पहले करो, उसके बाद हम लोग बाकी का चीज़ें डिस्कशन कर सकते हैं। और कल मैं एक सब्जेक्ट सिलेक्शन लेके वीडियो बना दिया, आप एक बार उसको देख लेना कि किस तरह से आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और कुछ सब्जेक्ट जो नाइपर में नया है या फिर कोर में नहीं पढ़ता है, बट वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, उनके बारे में मैं डिटेल्स में एक वीडियो और बना दूंगा, क्योंकि आपको उनका इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर मेरा बी फार्म के बाद के टाइम याद करो 2018 का उस टाइम, तो उसमें मुझे कोर सब्जेक्ट ही 2-4 पता था, उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट इतना पता ही नहीं था। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप आने वाला वीडियो भी देखो। ठीक है ना, तो बस इतना ही था। हाँ, और जो भी एक दो स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था कि सर जो एफिडेविट कराना है ना, उनके ऊपर उन्होंने लिख के रखा है कि 10 रुपीज़ वाला पेज में ऐसा वाला चाहिए ना, तो वो कोर्ट में वहाँ पे उनको मिल नहीं रहा था। तो इसके रिगार्डिंग आप एक ईमेल कर दो, क्योंकि नाइपर डॉक्यूमेंट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो मैं बोल नहीं सकता कि 20 या फिर 100 रुपीज़ वाला बॉन्ड पेपर में कर लो, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल सकता। तो आप नाइपर को एक ईमेल करो, उनका जो भी रिप्लाई आता है उस हिसाब से आप काम कर लो। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट more video regarding pharma MBA, then I will make another video and I will discuss other colleges which provide pharmaceutical management MBA and their fees structure and all details. Thank you for watching.